नमस्कार, मेरा नाम है सजल सिंह और आप देख रहे हैं देश खबर। इंडिया और चाइना के बीच विवाद चल रहा है, ये बात सब जानते हैं, मगर इस बात की पूरी सच्चाई और इस बात की शुरुआत कहां से हुई ये कोई नहीं बताता। और देखा जाए तो इस वक्त सभी डिफेंस एक्सपर्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा पूरे फैक्ट्स और पूरी जानकारी जानने के लिए। शुरू करते हैं शुरुआत से। तो साल 1962 में जब भारत और चाइना के बीच लड़ाई हुई थी, जिसे हम इंडो चाइना वॉर या साइनो इंडियन बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट के नाम से भी जानते हैं, तब वहां पर काफी लड़ाई के बाद 20 नवंबर 1962 को चाइना के द्वारा वहां पर विवादित क्षेत्र में, जो कि लद्दाख में है, वहां पर चाइना ने सीज फायर घोषित कर दिया था तथा वहां पर LAC का निर्माण भी कर दिया था। निर्माण तो नहीं कहा जा सकता, पर वहां पे LAC को मान लिया गया था। LAC का मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल होता है। इसके तहत वहां पर एक इमेजिनरी लाइन या तो कह सकते हैं वर्चुअल लाइन, लेकिन कोई ऐसी लाइन नहीं घोषित है कि जिसको हम बॉर्डर मान सके। और इसी वजह से आज देखा जाए तो चाइना लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। चाइना की तो यही राजनीति रही है कि धीरे धीरे करके अपने बॉर्डर्स को बढ़ाना। तो देखा जाए तो 1962 में जब इंडो चाइना वॉर खत्म हुआ था, तो उस वक्त की जो सरकार थी वो काफी इररिस्पॉन्सिबल थी। उस वक्त की सरकार को ये ख्याल नहीं आया कि आगे भी इंडिया और चाइना के बीच युद्ध हो सकता है या युद्ध जैसी सिचुएशन बन सकती है। तो उस समय की सरकार ने वहां पर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर या कोई भी सिविलाइजेशन नहीं बसाया, जिसकी वजह से वो इलाका काफी खाली रहा। लेकिन दूसरे हाथ पे चाइना ने उस तरफ काफी इंफ्रास्ट्रक्चर्स और सिविलाइजेशन बसा दिए, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनी, तो उस टाइम उन्होंने सोचा कि कुछ न कुछ सिविलाइजेशन या कुछ न कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे बनाते हैं। और उसी आइडिया को फॉलो करते हुए 2014 में जब मोदी की सरकार यानी बीजेपी की सरकार वहां बनी, तो लद्दाख के उस विवादित क्षेत्र में एक पुल का निर्माण और 80 किलोमीटर की सड़क का निर्माण भी किया गया, जिसकी वजह से पहले तो नेपाल को दिक्कत हो रही और अब चाइना को हो रही है। तो देखा जाए तो साल 1962 से वहां पे कोई भी बड़ा मिलिट्री इंस्टॉलमेंट या कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड नहीं हुआ है, जिसकी वजह से वो चाइना शांत बैठा था। मगर अब 2020 में जब वो इंफ्रास्ट्रक्चर बन के तैयार हो गया है और वहां पर हैवी मिलिट्री इंस्टॉलेशन किया जा रहा है, तो चाइना को काफी दिक्कतें हो रही हैं। चाइना का कहना है कि भारत अब चाइना के क्षेत्र को हथियाने के चक्कर में, मगर ये सच नहीं है। अगर मामले को गौर से देखा जाए तो मामला थोड़ा सियाचिन ग्लेशियर का भी है। आपको पता होगा कि सियाचिन ग्लेशियर दुनिया का सबसे ऊंचा वॉर पॉइंट है और भारत उसको एज अ वॉच टावर यूज करता है चाइना और पाकिस्तान की गतिविधियों पर नजर बनाने के लिए। अगर सियाचिन की हिस्ट्री देखी जाए तो उसको भी पाकिस्तान ने और चाइना ने दोनों ने हथियाने की कोशिश की थी, मगर वो हथिया ना सका। अब अगर आपको ना पता हो तो आपको बता दें कि चाइना और भारत में जब 1962 में युद्ध हुआ था, तो उस टाइम एक ट्रीटी या कह ले तो एक संधि बनाई गई थी, जिसके तहत उस विवादित क्षेत्र में कोई भी गोला बारूद या गोलियां नहीं चलेंगी, सिर्फ फिजिकली लड़ाई होगी, मतलब हाथापाई होगी। और इस बात का काफी ध्यान रखा जाता है। और इसी बात को देखते हुए चाइना और भारत दोनों के पास वहां पे ऐसे हथियार हैं जो कि गोला बारूद तो नहीं कह सकते, मगर मारने और लड़ाई करने के काम आते हैं, जैसे लोहे की रॉड्स में लगी हुई कीले और बेसबॉल के बैट्स में लगे हुए लोहे के तार। और इन्हीं सब चीजों से वो लड़ाई वहां पे होती है। लेकिन लड़ाई तो काफी समय से नहीं हुई है, लेकिन ये सब चीजें वहां के मिलिट्री के लोगों के पास तैयार रहती हैं, चाहे वो चाइना की मिलिट्री हो चाहे वो भारत की मिलिट्री हो। अगर अभी का देखा जाए तो चाइना ने LAC को क्रॉस करके काफी आगे तक अपने मिलिट्री बेस को या अपने मिलिट्री के जवानों को वहां पर तैनात कर दिया है, जिसकी वजह से कहा जाए, इनडायरेक्टली कहा जाए तो वहां पर कब्जा कर लिया है उस विवादित क्षेत्र में। तो ऐसे ही तो वो अपने बॉर्डर्स को बढ़ाता है। 4 किलोमीटर अगर बढ़ता है तो 2 किलोमीटर पीछे हट के कहता है कि हम पीछे हट गए, मगर ये सच नहीं है कि वो पूरी तरह पीछे हटता है। तो इसी के चक्कर में जब भारत और चाइना के मेजर्स के बीच में बात हुई कि आप पीछे हट जाएं, तो चाइना के मेजर राजी तो हो गए, मगर वो पीछे नहीं हटे। तो इसी सब के चलते भारत के 20 सैनिकों को वीर गति प्राप्त हुई और चाइना के 40 से ज्यादा लोगों की वहां पर मृत्यु हुई है। तथा गलवान घाटी में जहां पर युद्ध हुआ है, वहीं पर एक नदी बहती है, उस नदी में भी काफी सैनिकों के गिरने की खबर है। चाहे वो चाइना के हो चाहे इंडिया के, दोनों के सैनिक काफी नदी में गिर गए हैं, जिसकी वजह से एग्जैक्ट नंबर ऑफ कैजुअलिटीज या एग्जैक्ट नंबर ऑफ मृतक का पता नहीं लगाया जा सकता है। और इन्हीं सबको देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री का बयान आया है कि अब दोस्ती का कदम बहुत हो चुका, अब बारी है भारत की ताकत दिखाने की। भारत भी कम ताकतवर देश नहीं है। अब भारत चाइना को अपने ट्रेड और अपने मार्केट से भी हराएगा तथा वो विवादित क्षेत्र में पीछे भी नहीं हटेगा।
लेकिन अगर देखा जाए तो ना भारत और ना ही चाइना इस टाइम वॉर घोषित करेगा, ना ही इस टाइम कोई वॉर लड़ना चाहेगा। आगे क्या होता है जानने के लिए बने रहे हमारे साथ देश खबर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।